गीता अपने माता पिता के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। गीता का परिवार बहुत गरीब था। गीता के पिता गांव में रिक्शा चलाते थे। एक दिन अचानक गीता के पिता बीमार हो जाते हैं। गीता डॉक्टर को बुलाकर लाती है। डॉक्टर गीता के पिता को देखकर गीता के पिता को आराम करने की सलाह देता है। गीता के पिता गीता की माँ से कहते हैं, अगर मैं आराम करूंगा तो ये घर कैसे चलेगा, मुझे काम करने जाना ही होगा। ये सब सुनकर गीता कहती है, पिताजी आप अभी बीमार हैं। डॉक्टर अंकल ने आपको आराम करने के लिए कहा है। आप इस हालत में रिक्शा नहीं चला सकते। ये सुनकर गीता के पिता अपनी हालत पर रोने लगते हैं। गीता और उसकी माँ गीता के पिता की हालत देखकर रोने लगते हैं और गीता रोते रोते घर से बाहर चले जाती है। गीता नदी किनारे जाकर बैठ जाती है और रोने लगती है। तभी एक आवाज गीता को सुनाई देती है, क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? गीता ये सुनकर हैरान हो जाती है और बोलती है, कौन है? ये आवाज कहाँ से आ रही है? लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। गीता फिर से रोने लगती है। तभी उसके पास एक बूढ़ी अम्मा अचानक से आ जाती है और गीता से कहती है, बेटी तुम क्यों रो रही हो, क्या हुआ है तुम्हें? गीता बूढ़ी अम्मा को देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, आप कौन हो? ये सुनकर बूढ़ी अम्मा कहती है, बेटी जो भी इस नदी के पास आकर रोता है, मैं उसकी मदद करती हूँ। फिर गीता बूढ़ी अम्मा को अपना सारा दर्द बताती है। गीता की कहानी सुनकर बूढ़ी अम्मा बोलती है, बेटी अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सारी समस्याएं अब खत्म होने वाली है। ये सुनकर गीता खुश हो जाती है। तभी बूढ़ी अम्मा गीता को एक पेन देती है और कहती है, बेटी तुम इस पेन से 3 इच्छाएं लिख सकती हो और 2 तीनों इच्छाएं पूरी हो जाएगी। और फिर बूढ़ी अम्मा गायब हो जाती है। गीता खुशी खुशी घर जाती है और पेन से अपनी 3 इच्छाएं लिखती है। पहली इच्छा लिखती है कि उसके पिताजी की तबीयत ठीक हो जाए। दूसरी इच्छा लिखती है कि उसके पास बड़ा घर हो और तीसरी इच्छा लिखती है कि उसका परिवार खुशी खुशी रहे। गीता अपनी तीनों इच्छाएं लिखकर सो जाती है। अगले दिन जब गीता सुबह उठती है तो देखती है कि उसके पिताजी की तबीयत एकदम ठीक हो गई और गीता का घर भी बड़ा हो गया और गीता और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगे। गीता की सहेली चारू जब गीता के परिवार के बारे में सुनती है तो वह हैरान हो जाती है और गीता से मिलने जाती है। गीता अपनी सहेली से कहती है, मेरी 3 इच्छाएं एक बूढ़ी अम्मा के दिए हुए पेन से लिखने पर पूरी हो हुई। जो भी गांव के पास वाली नदी के किनारे बैठकर रोता है, बूढ़ी अम्मा उसकी मदद करती है। ये सुनकर चारू के मन में लालच आ जाती है और वो गांव के पास वाली उसी नदी के पास जाती है और रोने का नाटक करने लगती है। तभी बूढ़ी अम्मा अचानक से आ जाती है और कहती है, बेटी तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ? ये सुनकर चारू कहती है, अम्मा मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे घर की हालत बहुत खराब है। मेरे पिताजी बीमार रहते हैं। ये सुनकर बूढ़ी अम्मा चारू को भी जादुई पेन दे देती है और चारू को बताती है कि तुम इस पेन से 3 इच्छाएं अपने सच्चे मन से लिखो, वो पूरी हो जाएगी। और अम्मा गायब हो जाती है। चारू अपने घर आती है और अपनी इच्छाएं लिखने लगती है। बड़ा घर, बहुत सारा पैसा और आराम की जिंदगी। चारू 3 इच्छाएं लिखकर सो जाती है। जब चारू अगले दिन सुबह उठती है तो उसका घर बहुत छोटा हो जाता है, उसका परिवार गरीब हो जाता है और वो ये देखकर परेशान हो जाती है। चारू को कुछ समझ नहीं आता और वो उसी नदी के पास जाती है और कहती है, अम्मा कहाँ हो आप? मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। तभी बूढ़ी अम्मा आ जाती है और कहती है, क्या हुआ बेटी? अम्मा मैंने जो 3 इच्छाएं लिखी थी उसका बिल्कुल उल्टा हुआ। ये सुनकर बूढ़ी अम्मा चारू को कहती है, बेटी तुम जब इस नदी पर रो रही थी, वो झूठे आंसू थे। तुम झूठ के सहारे सब कुछ नहीं पा सकती और तुम्हारे मन में लालच थी, इसलिए तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। ये सुनकर चारू हैरान हो गई और बूढ़ी अम्मा गायब हो गई और चारू घर जाकर अपनी लालच की वजह से रोने लगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करनी चाहिए और जो मिला है उसमें खुश रहना चाहिए।